ऐसा नहीं है, कई बार जेई में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। लिमिट का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, आप भी यूज़ किया करें। जैसे लिमिट अगर कहीं पे x टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू बेटा हाफ की तरफ जाती है। और अगर x को हम चेंज कर दें किसी भी फंक्शन एफ एक्स से, तो भी ये लिमिट हाफ की तरफ ही जाएगी, प्रोवाइडेड लिमिट जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए x इक्वल टू ए है, लेकिन x इक्वल टू ए पे जो एफ एक्स है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, तब ऐसा होगा। यानी इसको आर्ग्यूमेंट में, कॉस के आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे जो भी बने और यहाँ पे भी सेम बना लें उसे, उसका स्क्वायर हो जैसे स्क्वायर है, तो एफ एक्स भी जीरो की तरफ जाए, तो ये लिमिट हाफ की तरफ जाएगी। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। इससे कह रखा है ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि जीरो से कम पे भी डेफिनेशन अलग है, जीरो से ज़्यादा पे डेफिनेशन अलग है, और जीरो पे अलग है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू अलग अलग ही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है एफ एक्स। कहाँ पे चेक करना है बेटा? जीरो पे। तो जीरो के लेफ्ट में यानी कि जीरो माइनस, और इसका मीनिंग शायद ये भी होता है कि जीरो से कुछ कम रखना है, यानी कि जीरो माइनस एच और एच टेंडिंग टू जीरो। तो आप देखिए एक्स आपका जीरो से जस्ट छोटा है, तो जीरो से छोटा नंबर यहाँ जाएगा इनपुट में। तो यहाँ पे हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है बेटा? जीरो माइनस एच। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो हमने तो इसके लिए ये वाली डेफिनेशन ली है, ये वाली ब्रांच ली है, तो x की जगह यहाँ पे जीरो माइनस एच आएगा, यहाँ पे जीरो माइनस एच आएगा, और एफ ऑफ जीरो माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी, और कहीं चेंज नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। एफ ऑफ जीरो माइनस एच रखा, तो वन माइनस कॉस टू जीरो माइनस एच, और यहाँ पे भी जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। तो बड़ा ही आसान सा एक्सप्रेशन आपकी नज़र में आ रहा होगा, वन माइनस कॉस, अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये टू एच ही आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो देखिए केवल x नहीं है, x की जगह यहाँ पे टू एच है, यानी फंक्शन बदल गया। तो कोई बात नहीं, हम तो सेम बनाएंगे ऊपर, यहाँ ये वाला भी सेम और ये वाला भी सेम बना लेंगे, तो बन भी रहा है इजीली, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ वन माइनस टू एच, और यहाँ पे मैंने कहा टू एच का होल स्क्वायर होना चाहिए, कि टू एच का होल स्क्वायर लिख लिया, तो एक्स्ट्रा क्या इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे? फोर। तो फोर को बैलेंस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फॉर्मूला ठीक है, अब इससे पूछ लो भाई, क्या तू जो एफ एक्स है, एक्स को जीरो रखने पे जीरो की तरफ जा रहा है? हाँ, टू इंटू जीरो जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, सेम भी है, तो ये रिजल्ट हाफ की तरफ चला गया। तो रिजल्ट आ गया बेटा जी हमारा टू। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब निकाल लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कोई बड़ा काम नहीं, एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू क्या करना है बेटा? जीरो प्लस, क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो प्लस होगा। तो जीरो से ज़्यादा, इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से कुछ ज़्यादा पे वैल्यू निकालनी। कुछ क्या है, वो एच पॉइंट जीरो जीरो वन की तरफ जा रहा है, तो एच टेंडिंग टू जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड से। तो जब हमने जीरो प्लस एच रखा, तो जीरो से ज़्यादा नंबर तो इस वाली ब्रांच में जाएगा। चलो जी, अब की बार हमने एक्स की जगह यहाँ पे जीरो प्लस एच रखा, तो बीटा अपनी जगह आ गया, और कहीं चेंज नहीं करना, केवल x की जगह जीरो प्लस एच रखना है, यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा, और कहीं कोई चेंज नहीं। तो बीटा रूट कॉस जीरो प्लस एच, और ये भी बेटा जीरो प्लस एच, यानी कि जीरो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो एच सॉरी स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या इसे रूट के अंदर ले आ सकता हूँ? यस, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये एच स्क्वायर बन जाएगा, और ये कॉस एच, और ये एच स्क्वायर बन गया। लो जी, ये भी फॉर्मूला बन गया आपका सीधा। तो ये रिजल्ट कितना मिल गया? बीटा इंटू बीटा तो सेम रहेगा, और ये रिजल्ट हो गया हाफ, हाफ का रूट। तो ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो अब इन तीनों को बराबर रखना है, तो बीटा अपॉन रूट टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी हमारी? ये टू आई थी, और फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ जीरो कितना मिलेगा बेटा? वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया। तो यहाँ से अल्फा कितना मिल गया हमें? अल्फा मिल गया हमें टू। और अगर मैं इनको लूंगा, तो इन दोनों को, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? टू रूट टू, और अल्फा कितना हो गया? टू। निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बताइए ये कितना हो जाए? टू रूट टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे एट,
और ये अल्फा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 12 आपका रिजल्ट आ जाता है। तो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है, मतलब जेई में इस तरह क्वेश्चन आए तो ये समझो कि आप लकी हैं, आपके एग्जाम में है तो आपके पेपर मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ तो मैंने समझाया तो टाइम लगाया, अदरवाइज स्टूडेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मिनट में ख़त्म कर देगा।